कठोर जल और मृदु जल। जल दो टाइप के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल क्या होते हैं? वे जल जो साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं बनाते हैं या कपड़ों को अच्छे से नहीं धुला पाते, वो क्या कहलाते हैं? कठोर जल कहलाते हैं। और मृदु जल क्या होते हैं? जो कपड़ों को आसानी से धुला देते हैं, वो कहलाते हैं मृदु जल। तो ऐसा क्या कारण है कि कठोर जल है वो कपड़ों को अच्छी तरह से नहीं धुला पाते? इसमें कौन से ऐसे आयन पाए जाते हैं, ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कठोर जल, इस जल में कौन कौन से आयन पाए जाते हैं जिसके कारण साबुन है इनके साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं? तो कठोर जल में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। कठोर जल में है ये आयन पाए जाते हैं जिनके कारण साबुन खारे पानी के साथ या कठोर जल के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आयन पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे कि कठोर जल की कठोरता है वो कितने प्रकार की होती है। तो कठोर जल की जो कठोरता है वो दो प्रकार की होती है। पहली है अस्थायी कठोरता। कौन सी? अस्थायी कठोरता। और दूसरी है स्थायी कठोरता। पहली तो है अस्थायी कठोरता और दूसरी है स्थायी कठोरता। और पहली है अस्थायी कठोरता कि कठोर जल में ऐसे कौन से आयन पाए जाते हैं कि जिसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है और स्थायी कठोरता होती है। तो जल के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के आयन पाए जाते हैं जिसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। इस कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। और जल के अंदर ऐसी कौन से आयन पाए जाते हैं जिसके कारण जल की स्थायी कठोरता होती है? तो इसके अंदर पाए जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। जल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आयन पाए जाते हैं जिनके कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। अब इन कठोरताओं को अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन स्थायी कठोरता को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन दूर किया जा सकता है। इनको कैसे दूर करेंगे, इनकी विधियां हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थायी कठोरता। सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि। अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि दो विधियां हैं। पहली है उबालना, बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है, जिसकी प्रथम विधि है उबालना, बाय बॉइलिंग।
जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? अभी पढ़ा था हमने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। और स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के घुले होने के कारण होती है। तो प्रथम विधि पढ़ रहे हैं हम अस्थायी कठोरता दूर करने की, उबालना या बाई बॉइलिंग। तो अस्थायी कठोरता होती है किस कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या करेंगे? उबालना है। क्या करना है? गर्म करना है, उबालना है, उबालना है। गर्म करेंगे, उबालेंगे तो इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। ये क्या होता है? चाहे वो अस्थायी कठोरता हो या स्थायी कठोरता हो, उसको हम किस में बदलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेंगे। जो क्या होगा? अवक्षेप होगा, अवक्षेप होगा जो मल या मल फैन निकालने में बाधा उत्पन्न करता है। इसको छानकर अलग कर लेंगे तो कठोर जल है वो मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट से गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप छानकर अलग कर लेंगे और यह मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो थी अस्थायी कठोरता दूर करने की प्रथम विधि, जिसका नाम है उबालना, बाई बॉइलिंग। इसी प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम कार्बोनेट में बदल दिया, मृदु जल में बदल दिया। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी उबालेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अवक्षेप बन जाएगा इसका भी, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कठोर जल है, अस्थायी कठोरता होती है जल की, इसके कारण मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण इनको गर्म किया तो इसका अवक्षेप बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, अवक्षेप बन गया और मृदु जल में परिवर्तित हो गया। तो ये थी कठोर जल को दूर करने की, अस्थायी कठोरता को दूर करने की प्रथम विधि थी उबालना बाई बॉइलिंग। अब पढ़ेंगे हम दूसरी विधि, जिसका नाम है क्लॉक विधि। दूसरी विधि का क्या नाम है? दूसरी विधि का नाम है क्लॉक विधि, क्लॉक विधि। इस दूसरी विधि का नाम है क्लॉक विधि। इस विधि में क्या करेंगे? जो अस्थायी कठोरता आती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या करेंगे? बुझा हुआ चूना मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। तो हम ले रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या करेंगे? बुझा हुआ चूना मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? हमें क्या बनाना है? अवक्षेप ही बनाना है, चाहे वो कठोरता दूर करने की अस्थायी विधि हो या स्थायी विधि हो। तो क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, एक कैल्शियम और दो कैल्शियम हो जाएंगे, यहाँ पर दो कैल्शियम और दो कार्बोनेट हो जाएंगे, प्लस H2O और H2O, 2 H2O हो जाएगा और CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये था बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना मिलाने पर अवक्षेप बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट पर का अवक्षेप बन गया और मृदु जल में परिवर्तित हो गया। तो ये अस्थायी कठोरता है वो मृदु जल में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में बुझा हुआ चूना मिलाएंगे और ये भी किसमें बदल जाएगा? ये भी किसमें बदल जाएगा? अवक्षेप के रूप में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक कैल्शियम और दो कैल्शियम थे, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलग अलग आयन हैं। तो यहाँ पर एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर दो अवक्षेप बन रहे हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के दो अवक्षेप बन गए।
इनको छानकर अलग कर लेंगे और यह मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह थी अस्थायी कठोरता दूर करने की दूसरी विधि, जिसका नाम था क्लॉक विधि, और प्रथम विधि का नाम था उबालना बाय बॉइलिंग। तो इस तरह से अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इनको दूर करने की दो विधियां थी, प्रथम थी अस्थायी कठोरता, दूसरी थी क्लॉक विधि। दो विधि थी, एक थी उबालना और दूसरी थी क्लॉक विधि। समझ में आया? इसके बाद पढ़ेंगे हम स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। प्रथम विधि है धावन सोडे के द्वारा, धावन सोडा के द्वारा, धावन सोडा के द्वारा। धावन सोडा होता है Na2 सोडियम सल्फेट और 10 होता है। अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आयनों के घुलने होने के कारण होती है। तो इसको दूर करने की विधियां हैं। पहले ले रहे हैं हम कैल्शियम क्लोराइड। इसमें क्या करेंगे? धावन सोडा मिलाएंगे, Na2 और SO4 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए पहले क्या बनाना है, चाहे वो स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां हो, चाहे वो स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां हो, क्या बनेगा? अवक्षय बनाना है। अवक्षय भी इसका बनेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट ही बनेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट बनेंगे। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट बन गया और यहाँ पर 2Na और 2Cl हो गया। तो क्या हो गया? 2NaCl। अगर हम यहाँ पे 10H2O और लें, यही तो होता है इसका सूत्र, तो 10H2O और बन जाएगा। तो ये था अवक्षेप, ये नमक बन गया और यहाँ पर ये H2O बन गया। तो यह कठोर जल किसमें बदल गया? मृदु जल में परिवर्तित हो गया और ये अवक्षेप बन गया। दोनों को छानकर अलग कर लेंगे तो यह मृदु जल में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम के क्लोराइड भी मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, धावन सोडा मिलाएंगे, यहां पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम के सल्फेट बनेंगे प्लस 2NaCl बनेगा प्लस 10H2O बनेगा। ये अवक्षेप बन गया। इसको छानकर अलग कर देंगे और ये कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो गया। तो ये थी स्थायी कठोरता दूर करने की प्रथम विधि, जिसका नाम है धावन सोडे के द्वारा अलग किया जा सकता है। और धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2SO4 10H2O होता है। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड में धावन सोडा मिलाएंगे तो अवक्षेप बनेगा और मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड में धावन सोडा मिलाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा और मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो हमने लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम की क्लोराइड लिए हैं और कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट भी ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरी विधि है केलगोन विधि। केलगोन विधि का सूत्र होता है Na6PO3 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na2 Na4
PO3 6। ये होता है कैल्गोन का फॉर्मूला। जब कठोर जल में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है 2+ का चार्ज होता है, तो हमने 2 कैल्शियम ले लिए, तो इसमें क्या मिलाया, कैल्गोन मिला दिया, Na2 Na4 और PO3 की होल 6। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर Na2 तो रहेगा और यहाँ पर जो कैल्शियम जो आयन है कठोर जल के वो इस कैल्गोन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca2 PO3 की होल 6। इस तरह कैल्गोन विधि के द्वारा कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है वो कैल्गोन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इस तरह से ये मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थी हमारी कठोरता दूर करने की विधियां। प्रथम विधि थी अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां पढ़ी थी, उबालना और क्लॉट विधि। दूसरी विधि पढ़ी थी स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां, एक थी डाउन सोडे के द्वारा, दूसरी थी कैल्गोन के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।